हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये अपकमिंग आईपीओ आज के ओपिनियन जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा है और गाइस इसमें क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 28 अगस्त ओपन हुआ है, आज के दिन हो रही है और 1 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू 80 to 85 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1600 शेयर्स की लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 46.7 करोड़ का इशू साइज 55 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जो कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ फॉर जो कि बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई लिस्टेड होने जा रहा है। मतलब कंपनी लिस्टेड की तरफ पे हो रही है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। अलॉटमेंट डेट 2 सितंबर, 3 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर एस्टीमेट इकोनॉमिक क्रेडिट होगा। 4 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2,72,000 पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,08,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.9 लाख रुपीज अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोमोटर की बात करें तो गौतम देवनाथ इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 72.2% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 11.3%। बिग एचएनआई 17% का, स्मॉल एचएनआई 8.7% का, रिटेल 39.9% का। यहाँ पे देखिए तो एचएनआई बिग एचएनआई में बहुत ही ज्यादा ऑफर दिया गया, जबकि ओनली 9.5% का राउंड ऑफर दिया जाता है, अप्रॉक्स में ऑफर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 17% का ऑफर दिया, मतलब कि 2 टाइम्स इंक्रीज किया इस बार का बिग एचएनआई में अगर कंपेयर करेंगे और नॉर्मल एसएमई आईपीओ से। एंकर से 8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो गाइस कंपनी का जीएमपी 8 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 93 पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस विच मीन 9.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12,800 रुपीज का प्रॉफिट मिलने के चांस एस्टिमेटेड है गाइस 1 लॉट पे। अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर तो 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, स्पेशलाइज है ऑयल एंड गैस। किसमें? ऑयल एंड गैस, सीजीडी मतलब कि सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर्स में पूरे इंडिया में। कंपनी का अगर हम बात करेंगे गाइस, कंपनी जो है ये स्पेशलाइज है अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज को लेकर में, जो स्पेशलाइज है ऑयल एंड गैस सेक्टर के में, और जिसमें इंक्लूड है पाइपलाइन लेइंग, प्रोसेसिंग प्लांट्स, सीजीएस वर्क, ओ एंड एम सर्विसेज, पावर प्लांट्स और ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करता है। टर्नकी सॉल्यूशंस भी ऑफर करता है, जो कि फैला हुआ इसका बिजनेस। टर्नकी सॉल्यूशंस कहाँ ऑफर करता है? तो अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम सेगमेंट में। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अलग अलग रीजन्स जैसे अगरतला, त्रिपुरा और नेशन वाइड अलग अलग अदर लोकेशंस में भी, अलग अलग अदर लोकेशंस में भी इसका प्रेजेंस है। कंपनी जो है ना सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका है 900 किलोमीटर के पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का, और लगातार जो है सो इंगेज है डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज में के अंदर। और अगर देखा जाए तो बिजनेस सेगमेंट में ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कंपनी का ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वर्टिकल फोकस किया जा रहा है डिजाइनिंग और एग्जीक्यूटिंग पर, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स का, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल स्टोरेज टर्मिनल्स का, पाइपलाइन लेइंग और डेवलपमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकेंड है ऑयल एंड गैस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो कि कंपनी ओ एंड एम सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीजीडी कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को, जिसमें इंक्लूड है पाइपलाइन रिपेयर्स, मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड शटडाउन्स, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है गैस जेनसेट, पावर प्लांट्स एंड सीएनजी स्टेशंस का। स्पेशलाइज्ड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जो कि कंपनी जो है एक्सपर्टाइज गेन कर चुका है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑयल एंड गैस प्लांट्स प्रोजेक्ट्स के दौरान, और जिससे कारण गाइस स्पेशलाइज्ड वर्क्स एग्जीक्यूट कर रही है। कंपनी अब जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, वर्ल्ड बैंक और एडीबी के द्वारा, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड किया जाता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 123 ऑन रोल एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज का, विजिबल ग्रोथ है रॉबस्ट ऑर्डर बुक के द्वारा, और लेवरेज दे रहा है मार्केट स्किल्स और रिलेशनशिप के कारण। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी प्रोवाइड कर रहा है इंफ्रा सर्विसेज का, ईपीसी, ओ एंड एम प्रोजेक्ट्स और पैन इंडिया बेसिस पर। कंपनी अगर हम यहाँ पे देखिएगा तो गाइस अभी ऑन हैंड 453 करोड़ के अराउंड ऑर्डर बुक है। 9 अप्रैल के डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे 25 में एसेट्स 156 करोड़ का, नेटवर्थ 56 करोड़ का, रिजर्व्स 40.6 करोड़ का, डेट है 53.7 करोड़ का।
रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 64 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 79 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 103.4 करोड़ का रेवेन्यू, 9.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखिएगा तो 23 के कंपैरिजन में 24 में तो ठीक ठाक ग्रोथ हुआ, बट 25 के टॉप लाइन में भी अच्छी ग्रोथ हुआ है जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, लगभग 100% से ज्यादा ग्रोथ किया बॉटम लाइन। और कितना ग्रोथ किया है तो अगर हम बात करें तो 112% का इंक्रीज किया। और ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। और अगर हम बात करें कंपनी के कुछ रेशियोज का तो ROE RONW 20.8% का, ROC 21.3% का, PAT EBITDA मार्जिन 9.1 और 17.7% का, PB रेशियो 2.7 टाइम, PE रेशियो 14 टाइम। देखिए पी रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट एग्रेसिव रखा गया, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है गाइस कंपनी का। हाँ, इसकी पी रेशियो का 10 के आसपास होता तो बेटर होता। और अगर हम प्राइसमेंट की बात करेंगे तो कंपनी का प्राइसमेंट अगर 60 to 65 रुपीज के अराउंड होता तो बेटर होता गाइस। अब अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो हाई डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर पाइपलाइंस पर। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के कारण मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर कर सकता है। प्रोजेक्ट डिलेस के कारण पेनाल्टीज या कॉस्ट ओवररन्स में भी देखने को मिल सकता है, रिजल्ट कर सकता है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड लिमिटेड ज्योग्राफिक रीजन्स पर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जिसके कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रेन कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी 8 रुपीज का 9.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूटिलाइज करेगा फंड को और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्ज की लाइक को लेकर आया। तो ऑल देखिए कंपनी ठीक सब कुछ अच्छा है, बस कंपनी का प्राइसमेंट थोड़ा बहुत ही हेवी रखा गया है। और गाइज लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टर है तो। ये मेरा कहना नहीं गाइज, एनालिस्ट का कहना है। और गाइज जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।